मगर हम इस घर की असली बहू हैं। इस घर की इज्जत बचाने का काम करके आ रहे हैं हम। ये लड़की जो पूछ रहे हैं ना, सीधे सीधे बोल। दादी जी ये देखिए। शर्मिला के गहने। क्या? शर्मिला के गहने? दिखाओ। नहीं, लेफ्ट 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 आइए। लेफ्ट। इधर इधर हाँ, यही से एक कदम लेना। मैं? रोलिंग रोलिंग। क्या? शर्मिला के गहने? दिखाओ। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे है? अरे बाप रे। माँ जी, ये तो वही गहने जो हमने शर्मिला को उसके दहेज में दिए थे। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिले? मिले नहीं, बचा कर लाए हम। दादी जी अभी पीछे आइए आप। ग्रीन कलर का मार्कर। बस एक काम कीजिए, आप एक बार आप भी आइए। लेफ्ट। फ्रंट एक नेट पकड़ो, एक मिनट टर्न कीजिए, इधर टर्न कीजिए। दादी को नेट। दादी को देखिए। मिले नहीं है, बचा कर लाए हम। दादी जी चौधरी परिवार की एक छोटा टर्न पकड़ो। गौरी गौरी आप बराबर है, आप खड़े रहिए। बराबर है सर। टर्न पकड़ो एक। हाँ थोड़ा टर्न पीछे ले। हाँ बराबर है। लाइफ लाइन तो नहीं है ना? गौरी आपके लेफ्ट। अरे बाप रे। माँ जी, ये तो वही गहने जो हमने शर्मिला को दहेज में दिए थे। अरे बाप रे। माँ जी, ये तो वही गहने जो हमने शर्मिला को उसके दहेज में दिए थे। पहले तुम्हें कहाँ से मिले? अब तुम जाओ। गौरी जाओ। गौरी जाओ, छाओ। दुनिया बाहर निकल जाओ। गौरी छाओ। इसके जाने के बाद तुम्हारा एक्शन ले लेगा। तो सारी से बात करेंगे। रेडी? तो लाइन बोल दो पहले, यही खड़े हो। आग कटने से बचाई है हमने, वरना आपकी बेटी तो इस घर की इज्जत उछालकर अपने आशिक के साथ छू होने वाली थी। गौरी मेरी बहन है, ऐसी बात मत करो। अरे सच कह रहे हैं। पापा के घर पे हमारा एक खास नौकर है संजीवना। उसने शर्मिला को बैग चोरी छिपे बाहर ले जाते हुए देखा था। वो डर गया, पर उसने हमें फ़ोन कर दिया। हमें भी कुछ खटका तो हम सीधा बस स्टैंड पहुंच गए। और वहाँ पे हमें पता था कि मिथिला में रात के वक्त ट्रेन नहीं चलती। जैसे ही दादी जी हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ शर्मिला गुंडों से घिरी हुई थी। 6 गुंडे थे, पर फिर भी हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया और भिड़ने चले गए। हाँ, मगर हम हार गए। लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई थी तो सायरन की आवाज़ सुन के सारे गुंडे वहाँ से भाग गए और हमने उस लड़के से बैग भी छीन लिया। हे भगवान, अभी तो ठीक है ना? अरे बाप रे, हमारी बच्ची को चोट वोट तो नहीं लगी ना? हम अभी फोन करके पूछते हैं। नहीं, आप लोग प्लीज शर्मिला को कॉल मत करना, क्योंकि उसने हमें रो कर रिक्वेस्ट किया कि ये चीज़ हम किसी से शेयर ना करें। और आप लोगों ने अगर उससे बात कर ली तो उसे बुरा लगेगा ना। उस खानदान की इज्जत का सवाल है, इस खानदान की इज्जत का सवाल है। और दादी जी संजीवना तो हमारा आदमी है, हम उससे बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज ये बात लीक मत करना, प्लीज रिलैक्स। बहू रानी, तुम कितनी अच्छी हो। धन्यवाद, थैंक यू। पहले लगाया दादी ने, जुग जुग जियो बेटा। जुग ने बोला थैंक्स। क्यों? 7 फेरों में से एक ये भी तो वचन होता है कि बहू अपने परिवार की इज्जत संभाले, और हमने वही किया। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके ठीक है, जाओ जाओ नेक्स्ट सीन पढ़ लो। युग को बुलाओ। आप लोग हमेशा हम पे डाउट करते रहते हो ना, लेकिन हम इस घर की असली बहू हैं। इस घर की आप लोग तो हमेशा हम पे डाउट करते रहते हो ना, मगर हम इस घर की असली बहू हैं। इस घर की इज्जत बचाने का काम करके आ रहे हैं हम। ओके ओके अजय बुला लो। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। हेलो गाइस, मैं हूँ फेनल उमरेगर और मैं गौरी का कैरेक्टर कर रही हूँ जी टीवी पे काला टीका जो शो है उसमें। मैम आज के सीन में क्या चल रहा था? आज के सीन में ये चल रहा था कि मेरी जो ननंद है शो में, तो वो अपने आशिक के साथ भाग रही होती है, लेकिन मैं और काली, जैसे ये शो है मेरा और काली के बारे में। इट्स अबाउट 2 गर्ल्स, काली और गौरी। और अभी का जो ट्रैक चल रहा है वो ये है कि हम अपने युग, मैं बताती हूँ, युग, काली और गौरी, ये 3 लोग हैं और युग को पता नहीं है कि दोनों में से असली पत्नी कौन है। तो अभी ट्रैक वही चल रहा है कि शादी के 7 वचन है, तो एक के बाद एक सारे वचन हम निभा रहे हैं। एंड में पता चलेगा 7 वचन के बाद कि असली वाली पत्नी कौन है। तो ये जो अभी जो फिलहाल सीन चल रहा था उसमें ये जो है मैं स्टोरी बता रही हूँ कि कैसे शर्मिला अपने आशिक के साथ भाग रही थी और कैसे मैंने जाके हेल्प की है। वो मतलब मैं काली का नाम कहीं पे भी ले नहीं रही हूँ, बल्कि एक्चुअली काली ने ही हेल्प की है, पर मैं सारा क्रेडिट खुद लेती हूँ ताकि मैं सबकी नज़र में अच्छी बहू बन जाऊँ, बिकॉज आई लव युग। सो वही सीन चल रहा था दादी जी को। इतना प्यार का अचानक तकरार कैसे होगी दोनों बहनों में? टकरार युग के लिए ही हुई है, बिकॉज एक लड़की अपने राइट के लिए लड़ रही है और दूसरी लड़की प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वही टशन काली और गौरी में चल रहा है। बट काली और गौरी में आई डोंट नो पहले वाला वो प्यार रहा कि नहीं रहा, क्योंकि अभी के लिए तो बस झगड़ा ही है। तो आगे का ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आ सकते हैं? आगे के ट्विस्ट एंड टर्न्स बस ये कि 3 वचन ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के रहे 4 वचन। अभी वो कौन सी बहू निभाएगी बस वही देखना है, और जैसे ही वो वचन खत्म हो जाएंगे तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि असली वाली पत्नी कौन है। काली टीका के फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि काला टीका देखते रहिए एंड अप्रिशिएट आवर वर्क, बिकॉज हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड कि विल मेक श्योर कि हम आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। वेलकम। हाँ मैं राइट पे और राइट अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते ना तो आपके खानदान की जो इज्जत है ना वो उड़ा के चली गई होती। गौरी तमीज से बात करो। वापस लेने उड़ा के चली गई होती। आपके खानदान की इज्जत उड़ा के निकल ली होती। लड़की गौरी तमीज से बात करो, मेरी बहन है वो। इसलिए तो कह रहे हैं। तो क्या है ना कि वहाँ पापा के घर में एक हमारा नौकर संजीवना, उसने शर्मिला को जाते हुए देखा, जो डर गया, फिर उसने हमें फ़ोन कर दिया। तो हमने पता था कि रात को ट्रेन तो चलेगी नहीं, इसलिए हम बस स्टॉप पे पहुँच गए। पहुँचे, हमने देखा कुछ गुंडों से शर्मिला घिरी हुई थी। फिर हमने कैसे भी करके उनको छुड़ाया, तो वहाँ पुलिस पहुँच गई टाइम पे। गौरी दीदी ठीक है ना? पीछे से हाय चोट तो नहीं है, अभी फ़ोन करते हैं। नहीं, वापस गए वहाँ के वहाँ पे। नहीं आप फ़ोन मत करो, क्या है ना कि बहुत डर गई है। आप लोगों को पता है अगर ऐसे बात पूरा फैल गई तो सबकी इज्जत जाएगी, इसलिए वापस चल के यहाँ पे दादी वो क्या है ना किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब तो समझदार है ना। हाँ हाँ मेरी बहू, हाय मेरी बहू, आज गले लगा लेती है। झुक जियो बेटा। थैंक्स गौरी। थैंक यू क्या बात है। 7 वचन में एक वचन ये भी है ना कि घर की बहू की इज्जत होती है। तुमने इज्जत बताया। अब ये निकलेगा वीडियो ब्लड कलर का। आ जाओ ब्लड दे दो, आ जाओ। रोलिंग वीडियो रोलिंग सर। एक्शन। रोहित के ऊपर यकीन क्यों नहीं हो रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी कोई